अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 62 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और ग़ज़वा तबूक को हम इस वक्त कवर कर रहे हैं और ग़ज़वा तबूक का पार्ट नंबर 4 आज स्टार्ट हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। और इसके अंदर हमने पहले ग़ज़वा तबूक के रास्ते के अंदर वापसी तक के जो मामलात थे वो हमने बताए या डिस्कस किए, उस पर बात की। आज हम जिन चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं आपके सामने स्लाइड होगी, उस पर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी जब रास्ते के अंदर जब नबी अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे तो रास्ते के अंदर एक ऐसा भी मकाम था जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की शहादत का मंसूबा भी बनाया गया मुनाफिकीन की तरफ से। आज का आप सबसे पहला पॉइंट देख रहे होंगे। आज हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर वक्त नहीं मिला था कि हम इसके ऊपर बात कर सकते, तो इसलिए आज इसी पॉइंट से नबी अलैहिस्सलाम की शहादत के मंसूबे के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि मुनाफिकीन ने बनाया। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वा तबूक से या तबूक के इलाके से वापस आ रहे थे, मदीने के करीब करीब किसी इलाके में पहुँच चुके थे, तो वहाँ पर रात का कुछ ऐसा हिस्सा था जो तारीक रात थी और रास्ते के अंदर ऐसा मामला भी आया जो कि रास्ता था, वहाँ पे एक रास्ता जो है वो घाटी या फिर पहाड़ी वाली साइड से जाता था और एक रास्ता जो है वो समझ लीजिए वादी वाली साइड से जाता था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को इजाज़त दी कि आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, या पूरे लश्कर को कहा आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, जिसने हमारे साथ आना है, हम पहाड़ी वाले रास्ते से जाएंगे। तो इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो थे दो बहुत जानिसार सहाबा, यानी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी नबी अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से ये ड्यूटी लगाई कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी है उसकी महार पकड़ के आगे चल रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो पीछे वाली साइड से जो हाँकता है बंदा या ऊँटनी अगर स्लो हो जाए तो उसको तेज़ करने के लिए पीछे से पुश करेगा, उसके लिए हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िम्मेदारी लगाई। ये जो वाक़या हम बयान कर रहे हैं ये ज़ादुल माद इब्न से हम इस वक्त बयान कर रहे हैं, समझ लीजिए। ज़ादुल माद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत मारूफ़ किताबों में से एक किताब समझी जाती है। तो इसके ऊपर चलते हैं वापस कि जब नबी अलैहिस्सलाम इस तरीके से पहाड़ी वाली साइड से जा रहे थे तो कुछ मुनाफिकीन ने एक प्लान किया हुआ था, एक प्लॉट किया हुआ था इस हवाले से कि जब नबी अलैहिस्सलाम रास्ते के अंदर किसी पहाड़ी वाले मामले पे जाएंगे तो हम जो है वो नकाब पोश होके या अपने चेहरे कवर करके रात के अंधेरे में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अटैक करेंगे और आपको उस पहाड़ी से नीचे गिरा देंगे माज़अल्लाह। तो ये जब प्लान था और नबी अलैहिस्सलाम के जब ये दो जानिसार सहाबा आगे पीछे थे आपके, यानी हज़रत अम्मार इब्न यासिर और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, तो पीछे से जब इनका एक जत्था जो मुनाफिकीन का जत्था उन्होंने फेस कवर किए हुए थे, अपने रात का अंधेरा था कि कोई पहचान ना सके, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े या अटैक करने की कोशिश की तो नबी अलैहिस्सलाम को समझ लीजिए पता चल गया या फिर समझ लीजिए अल्लाह ताला की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया इस हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम होशियार इस हवाले से उनके इस अटैक से हो जाएं। और साथ साथ ये भी हुआ कि हज़रत हुज़ैफ़ा जो पीछे थे उन्होंने जैसे ही उन मुनाफिकीन की तरफ देखा जिनके चेहरे कवर थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की और आपको गिराने के लिए प्लान था। तो खैर जब ये हुआ तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने जैसे उनको देखा तो हज़रत हुज़ैफ़ा भी उनकी तरफ लपके और इसी दौरान समझ लीजिए अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकीन के ऊपर ऐसा रोब डाल दिया नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो कुछ कर नहीं सके बल्कि वो भाग गए वहाँ से। जब वो भागे हैं तो एक भगदड़ वाला सीन वहाँ पे क्रिएट होता है। नबी अलैहिस्सलाम फ़ौरी इनको कहते हैं कि आप फ़ौरी आगे निकलो यहाँ से, यानी हज़रत हुज़ैफ़ा को भी और हज़रत अम्मार इब्न यासिर को भी, और नबी अलैहिस्सलाम फ़ौरी आगे महफूज मकाम की तरफ उतरते हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अम्मार इब्न यासिर और हज़रत हुज़ैफ़ा इन दोनों को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को पूछते हैं कि आपको मालूम है क्या मामला हुआ है? तो ये कहते हैं नहीं, हमें नहीं इस हवाले से पता। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम उनको बताते हैं कि इनका ये प्लान था कि इस तरीके से हमें या मुझे पहाड़ी से गिरा के इस तरीके से ये मामला कर दिया जाए। और फिर अल्लाह ताला ने उनके दिल में समझ लीजिए ये रोब ये सारा मामला फरमा दिया। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अम्मार इब्न यासिर और हज़रत हुज़ैफ़ा से भी पूछा
कि क्या आप लोगों ने उन लोगों को पहचाना जिन लोगों ने ये कोशिश की। मुनाफिकीन थे, लश्कर के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन एक ख़ास टाइम पे उन्होंने अपने चेहरे कवर कर लिए। और रात का मौका था, 30,000 का लश्कर था, उसके अंदर से लेट से 8-10 लोग अगर ऐसे कर ले तो ये मामला जो है रात के अंधेरे में उनके लिए फिर समझ लीजिए प्लान बनाना आसान था। तो इन्होंने उनकी शक्लें नहीं पहचानी। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि मैं इनकी, या फिर हज़रत अम्मार, इन दोनों में से किसी एक ने कहा कि मैंने उनकी सवारियां जो हैं मैं उनको पहचान सकता हूँ कि वो कौन लोग थे। लेकिन क्योंकि उनके चेहरे कवर थे, हम यही समझे कि वो कोई मुसाफिर हैं और वो भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करने लगे। तो इसलिए, क्योंकि अरब में आज भी आप देखेंगे ना, तो अक्सर लोग जो हैं वो अपने गर्मी या कोई ख़ास मौसम के अंदर भी अपने चेहरे जो हैं वो अपने फेस जो हैं वो भी कवर कर लेते हैं, मर्द भी, ताकि गर्द, मिट्टी, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो ये सहरा के अंदर ये एक स्टाइल भी हुआ करता था, ऊँटों के ऊपर या घोड़ों के ऊपर जाते हुए। लेकिन बहरहाल इस वजह से वो इनको पहचान भी नहीं सके। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया और इन दोनों को, अम्मार इब्न यासिर को भी बताया कि ये कौन लोग थे, इन कौन मुनाफिकीन के बारे में बताया। और ख़ास तौर पे जो इनका नाम आता है हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, इनको नबी अलैहिस्सलाम ने इन सब लोगों के नाम बताया कि ये लोग थे वो जो मुनाफिक थे और इन्होंने ये प्लान बनाया था। इसी निस्बत से, इसी वाक़े की निस्बत से इनको साहिब सिर रसूल भी कहा जाता है, या साहिब सिर भी कहा जाता है, या फिर साहिब हमराज रसूल भी कहा जाता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान जो है, इनके पास ये राज था नबी अलैहिस्सलाम का कि वो मुनाफिकीन कौन थे, या फिर वो कौन इस लश्कर के अंदर मुनाफिकीन शामिल थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और फिर इसी हवाले से इब्न क़य्यम ने ज़ादुल माद के अंदर ये भी लिखा है किताब के अंदर कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फिर मामला था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब पता करना होता था कि हज़रत हुज़ैफ़ा अगर किसी के जनाजे में नहीं गए तो वो उनको पता चल जाता था ये शख्स मुनाफिक है, और जिन लोगों के जनाजे में जाते थे पता चलता था ये मुनाफिक वो शख्स नहीं है, क्योंकि ये हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने इस राज को राज ही रखा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से इस राज को पब्लिक करने की इजाज़त नहीं थी। और इसी तरीके से ये बात भी इब्न क़य्यम ने इस किताब के अंदर लिखी ज़ादुल माद के अंदर कि इनको इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने इजाज़त भी मांगी कि आप हमें बताएं, हम इन लोगों का कत्ल कर देते हैं जिन्होंने ये कोशिश किया आपके साथ करने की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मना फरमाया, या उनको ये कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोगों के अंदर ये बात मारूफ़ हो जाएगी कि ये अपने साथियों को ही इसने कत्ल करना शुरू कर दिया है। ज़ाहिरी बात है, जो अभी लश्कर के अंदर हैं और साथ आ रहे हैं मदीने की तरफ वापस तबूक से, और फिर इसके ऊपर मुनाफिकीन ये प्रोपेगेंडा कर सकते थे, इसलिए नबी इस्लाम ने बड़ी हिकमत से ये चीज़ लोगों को समझाई कि हम इनको इस वजह से कत्ल नहीं कर सकते, इससे अफरा तफरी और मामला चले जाएंगे। और दूसरी तरफ ईसाई लोग जिनसे हमारा मामला था जंग का, वो भी प्रोपेगेंडा करेंगे, ये तो अपने ही बंदे मरवाना शुरू कर दिए इन्होंने। तो खैर अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को इस हवाले से फिर सेव कर लिया। फिर इसी तरीके से जब मदीने में वापसी हो रही है, अगला पार्ट आप देख रहे होंगे, मदीने में इस्तकबाल। मदीने में इस्तकबाल के हवाले से भी एक ख़ास बात इब्न क़य्यम ने इस किताब के अंदर ज़ादुल माद में लिखी। वो ये लिखी कि जब नबी इस्लाम इस तरीके से वापस आ रहे थे तो यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करने औरतें, बच्चे वगैरह, बच्चियाँ वगैरह सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर वो कलमात पढ़े, तलल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाअ वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये कलमात उन्होंने अदा किए। और फिर इसके साथ साथ इब्न क़य्यम ने ये भी बात बताई कि इससे ये पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब मदीने आए थे मक्के से हिजरत करके, उस मौके के ऊपर ये वाले कलमात अदा नहीं किए होंगे, बल्कि इस मौके के ऊपर ज़्यादा ऑथेंटिक मिलता है। या वो उसकी वजह उन्होंने ये बताई, चूँकि इन जुमलों के अंदर जो है ना, आप लफ्ज़ देखते होंगे मिन सनियतिल वदा, ठीक है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि जो वदा की घाटियाँ हैं ना, वदा की घाटियाँ ये शाम से आते हुए या शाम के रास्ते के अंदर पड़ती हैं, यानी तबूक वाली साइड पे शाम के रास्ते पे जब नबी इस्लाम जा रहे थे या वापस आ रहे थे। तो इसका फिर ये मतलब उन्होंने समझाया कि इसका ये मतलब है कि जब नबी इस्लाम शाम या तबूक वाली साइड से वापस आए हैं तो उस वक्त ये पढ़ा गया ये नगमा या तराना बना के वहाँ के बच्चों बच्चियों वगैरह ने। लेकिन अगर मक्के से आप मदीने आएँ तो उस रास्ते में वदा की घाटियाँ उस तरीके से नहीं पड़ती। तो ये भी एक इल्मी नुक्ता इब्न क़य्यम अल-जौज़ी ने ये बताया, तो हमने सोचा हम आपको भी ये बताएं कि इस हवाले से ये भी एक राय है
कि ये वाला जो वेलकम था या इस्तकबाल था जिसके अंदर ये जुमले अदा किए गए तलल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा, ये जो है असल में तबूक से वापसी के ऊपर मामला हुआ। बहरहाल वल्लाहु आलम, क्योंकि ये इस तरह के जुमले जो हैं वो हिजरत मदीना के हवाले से भी नकल किए हैं कुछ हिस्टोरियंस वगैरह ने। फिर इसी तरीके से नबी इस्लाम जब मदीने वापस आए थे तो इस वक्त नबी इस्लाम ने एक बहुत अहम लोगों को बात भी इरशाद फरमाई जो सही बुखारी 2839 के ऊपर है। आपने फरमाया, जिसका मफहूम है कि कुछ लोग मदीने के अंदर हमारे साथ नहीं आ सके, यानी मदीने में ही रह गए, हमारे साथ जंग करने के लिए हमारे साथ नहीं आए, लेकिन हम किसी घाटी में किसी वादी में भी चले तो वो हमारे हर सवाब के अंदर शरीक रहे हैं, और सिर्फ उनको उज़र की वजह से वो रुक गए, वहाँ पे मदीने में ही रुके रहे, यानी जिसमें औरतें बच्चे या फिर और ऐसे लोग जो ज़ईफ़ लोग थे वो नहीं आ सके। तो इससे भी पता चल गया कि अगर आपके पास उज़र हो अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने के हवाले से, यानी सॉलिड उज़र हो, अल्लाह ताला आपकी नीयतों को जानता है, हमारी नीयतों को जानता है, तो फिर आपको उस नीयत के ऊपर अजर मिलेगा कि आप लोग नहीं जा सके, लेकिन अल्लाह ताला आपको वही अजर देगा अगर आपने कोशिश की, या आपके पास कोई ऐसा मामला हो गया जैसे कुछ लोग सवारियां ना होने की वजह से पीछे भी रह गए, गुर्बत की वजह से पीछे रह गए, या फिर बीमारी की वजह से पीछे रह गए, या औरतें होंगी, बच्चे होंगे, तो उनको हर उस चीज़ का सवाब मिलेगा जो जिहाद के रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम को मिला, और ये क़यामत तक की इस तरह के सवाब जारी रहेंगे। यानी अब भी अगर कोई ऐसे ही नहीं जाता उज़र की वजह से तो उसको फिर उनके साथ ही शरीक होने वाला सवाब भी मिलेगा, लेकिन नीयत आपकी खालिस होनी चाहिए कि आपने शिरकत करनी थी, और उसकी असल नीयत भी आपकी अमल से साबित होती है कि आपने उसकी कोशिश भी की। जैसे आपने देखा ना, तबूक के अंदर लोग रोते रहे नबी इस्लाम के पास आके, जिनके पास सामान नहीं था जाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। खैर, फिर इसके बाद नबी इस्लाम मदीने वापस आते हैं तो वहाँ पे फिर ये मामला होता है। आप थर्ड पार्ट के ऊपर देख रहे होंगे, मुनाफिकीन के बहाने नबी इस्लाम मदीने आते हैं, मदीने में नमाज अदा करते हैं, नमाज 2 रकत नमाज स्पेशल अदा करते हैं मस्जिद के अंदर जाके, और फिर उसके बाद नबी इस्लाम लोगों की तरफ मुँह करके बैठते हैं। तो फिर ये होता है कि फिर लोग जो है मुनाफिकीन बहाने बनाने के लिए आ जाते हैं। बहाने क्या बनाने आ जाते हैं? लोग अपने उज़र लेके पेश करने आ जाते हैं कि जनाब हमारे साथ ये हो गया मामला, हम इस मामले की वजह से नहीं आ सके, तो इसलिए हमें माफ़ कर दें या हमारा उज़र कबूल करें। तो फिर ये मुनाफिकीन के जब बहाने हो रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम इनके साथ जो है सख्ती वाला मामला नहीं करते, जो मुनाफिकीन नहीं भी गए थे जंग के अंदर, लेकिन बहरहाल उनका मामला नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देते हैं या फिर उनको ज़ाहिरी तौर पे माफ़ भी कर देते हैं। फिर इसी तरीके से अब हम आज के आखिरी और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जा रहे हैं, काब बिन मालिक का मामला। कुछ ऐसे भी सहाबा थे जो कि जंग के अंदर शामिल नहीं हुए, लेकिन वो थे मोमिन, उनमें कोई निफाक या मुनाफिकत वाला मामला नहीं पाया जाता था। लेकिन जब वो ये जंग में पीछे रह गए तो फिर उनके साथ ये मामला हुआ, जिनके अंदर हज़रत काब बिन मालिक का भी मामला था, या फिर और भी 2-3 सहाबा या 10 सहाबा तकरीबन तादाद बताई जाती है। लेकिन आज जो है हम ख़ास तौर पे काब बिन मालिक वाला मामला सही बुखारी से आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी लंबा है तो इसलिए इसको गौर से सुनिएगा, इसमें बोर ना होइएगा, क्योंकि ग़ज़वा तबूक का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इस पार्ट में काब बिन मालिक की हवाले से, क्योंकि ये भी जंग में नहीं जा सके थे, तो इनका क्या मामला हुआ, इन्होंने फिर इसको रिवायत को ख़ुद बताया कि मेरे साथ क्या मामला हुआ था। तो आइए फिर नबी इस्लाम के हवाले से इस सहाबी का वाक़या सुनते हैं, जो कि उन्होंने ख़ुद सही बुखारी के अंदर 4418 रवायत के ऊपर बयान किया। ठीक है, अब चलते हैं, हम सही बुखारी खोलते हैं। आपने बयान किया कि ग़ज़वा तबूक के सिवा कोई और ऐसा ग़ज़वा नहीं हुआ था जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये शरीक ना हुए हों, यानी हज़रत काब बिन मालिक। अलबत्ता ग़ज़वा बदर में भी ये शरीक नहीं हुए थे, लेकिन जो लोग ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके थे, इनके मुतल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म की नागवारी का इजहार नहीं किया था, क्योंकि आप इस मौके पर कुरैश के काफ़िले की तलाश में निकले थे, यानी जंग का इरादा उस तरह से नहीं था, यानी बंदे उस तरीके से गैदर नहीं किए थे, नबी इस्लाम ने बड़ा लश्कर नहीं बनाया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से किसी साबका तैयारी के बगैर आपकी दुश्मन से मुठभेड़ हो गई। और ये लैलतुल उक़बा, यानी जो उक़बा की बैत हुई थी, उसमें अंसार के साथ नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए थे, इसका भी यहाँ पे बयान आ रहा है। यही काब बिन मालिक बताते हैं कि ये वही रात है जिसमें हमने मक्का में इस्लाम के लिए अहद किया था।
तो मुझे ये ग़ज़वा बदर से भी ज़्यादा अजीज़ है, अगर से बदर का लोगों की ज़ुबानों पे ज़्यादा चर्चा है। मेरा ये वाक़या है, काब बिन मालिक कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना कवी और इतना साहिब माल नहीं हुआ था जितना इस मौके पर था जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के ग़ज़वे में शरीक नहीं हो सका। खुदा गवाह है कि मैं इससे पहले कभी मेरे पास 2 ऊँट जमा नहीं हुए थे। इनके पास उस वक्त 2 ऊँट भी थे, लेकिन फिर भी ये नहीं गए। लेकिन इस मौके पर मेरे पास 2 ऊँट थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी ग़ज़वे के लिए तशरीफ़ लेके जाते तो आप इसके लिए ज़ुमानी अल्फाज यानी अल्फाज इस तरह इस्तेमाल किए जाते करते थे, यानी हम पहले भी ये बात बता चुके हैं। लेकिन इस ग़ज़वे के मौके पे जब गर्मी का मामला आया तो सफ़र बहुत तवील था और बेआबानी रास्ता और दुश्मन की फ़ौज की कसरत, तादाद, तमाम मुश्किलात सामने थी। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वा से मुतल्लिक़ बहुत वज़ाहत के साथ बता दिया था कि इसके लिए पूरी तरह तैयारी कर लें। फिर आप इस सिमत की भी निशानदेही आपने कर दी जिस तरफ जाने का इरादा था, ताकि किसी को ये शक ना रहे कि गर्मी वाला मामला है, सख्ती वाला मामला है, तो इसलिए अपना इंतज़ाम वैसे करके आए। और फिर ये काब बिन मालिक कहते हैं कि किसी रजिस्टर में सबके नामों का इंदराज भी उस तरह से नहीं था या मुश्किल था मामला, तो इसलिए मेरे इस ग़ज़वे में शरीक ना होना चाहता तो मैं ये ख्याल कर सकता था कि किसी को गैर हाज़िरी का पता नहीं चलेगा। यानी वो बता रहे हैं 30,000 का लश्कर है, एक बंदा अगर नहीं गया तो नबी इस्लाम को इसमें या किसी को मेरा क्या पता चलना, इल्ला ये कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आ जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ग़ज़वे में तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो फल जो हैं पकने का सीज़न था और साया में बैठकर लोग लुत्फ़अंदोज़ होते थे। हुज़ूर इस्लाम भी तैयारियों में मसरूफ़ थे, आपके साथ मुसलमान भी। लेकिन मैं रोज़ाना ये सोचा करता था कल से मैं तैयारी करूँगा और इस तरह हर रोज़ इसे टालता रहा। मुझे इसका यकीन था कि मैं तैयारी कर लूँगा, मुझे ज़राए मुयस्सर हैं। यूं ही वक्त गुज़रता रहा और आखिर लोगों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेके रवाना हो गए कि हम, और फिर मैं इसके ऊपर भी यही सोचता रहा कि मैं निकलूँगा इनके पीछे से। इस मौके पर भी मैंने अपने दिल में ये कहकर अपने समझा लिया कल या परसों तैयारी कर लूँगा, फिर लश्कर से जा मिलूँगा। कूच के यानी निकलने के, लश्कर के निकलने के दूसरे दिन भी मैंने तैयारी के लिए सोचा, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं की। फिर इस्लामी लश्कर बहुत आगे बढ़ गया। ग़ज़वे में शिरकत मेरे लिए बहुत दूर की बात हो गई। मैं यही इरादा करता रहा यहाँ से चल कर इन्हें पालूँगा, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, लेकिन मुक़द्दर में मेरे ऐसा नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद जब मैं बाहर निकलता तो मुझे बड़ा रंज होता, क्योंकि या तो मुझे वो लोग नज़र आते, यानी इस्लामी लश्कर निकल गया हुआ है, काब बिन मालिक जो है अपने घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि वो लोग नज़र आते हैं जिनकी चेहरों से निफाक टपकता था, यानी वो शक्ल से मुनाफिक नज़र आते थे, या फिर वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने माजूर और ज़ईफ़ करार दे दिया था। हुज़ूर इस्लाम ने मेरे मुतल्लिक़ किसी से कुछ नहीं पूछा था, लेकिन जब आप तबूक पहुँच गए तो वहीं एक मजलिस में आपने दरियाफ़्त कहा फरमाया, यानी नबी इस्लाम ने सहाबा से पूछा कि काब ने क्या किया, यानी काब कहाँ है। तो अबू सलमा के या फिर बनु सलमा के एक बंदे ने ये कहा कि या रसूलल्लाह, इसके किब्र व गुरूर ने इसे आने नहीं दिया। इस पर माज बिन जबल ने उनको फिर समझ लीजिए बोले आगे से इनकी वकालत के लिए कि तुमने बहुत बुरी बात की है, या रसूलल्लाह खुदा गवाह है हमें इनके मुतल्लिक़ खैर के अलावा कुछ मालूम नहीं। यानी जब नबी इस्लाम ने काब बिन मालिक के लिए पूछा कि वो कहाँ हैं, तो लोगों ने उनके ख़िलाफ़ ये भी कहा कि वो तो तकब्बुर या इन्जॉयमेंट की वजह से नहीं आया, ठीक है, तकब्बुर की वजह से नहीं आया। तो फिर नबी इस्लाम के सामने हज़रत समझ लीजिए माज इब्न जबल ने गवाही दी कि नहीं, हमने हमेशा उनको खैर वाला ही पाया। तो फिर इस मामले के ऊपर फिर नबी इस्लाम कुछ नहीं बोला, ने कुछ नहीं बोला, बल्कि वो खामोश रहे इस पर। काब बिन मालिक ने फिर बयान किया कि जब मुझे मालूम हुआ कि नबी इस्लाम वापस आ रहे हैं तो मुझे फ़िक्र सर पे सवार होगी और मेरा जहन कोई अच्छा बहाना तलाश करने लगा जिससे मैं नबी इस्लाम की नाराज़गी से बच सकूं। अपने घर की हर ज़ी राय से इस मुतल्लिक़ मैंने मशवरा कर लिया। अपने ख़ानदान वालों से मशवरा किया कि क्या बहाना बनाया जाए, क्या कहा जाए नबी इस्लाम को, मैं पीछे रह गया हूँ लश्कर से। लेकिन जब करीब आ गए नबी इस्लाम तो फिर मेरे ख़यालात मेरे जहन से छट गए, यानी जहन से सारे से ख़यालात साफ़ हो गए और मुझे यकीन हो गया इस मामले में मैं झूठ बोल कर अपने आप को किसी तरह महफूज नहीं रख सकता। चुनांचे मैंने सच्ची बात कहने का पुख्ता इरादा कर लिया। सुबह के वक्त नबी इस्लाम तशरीफ़ लाए, तो आप जब तशरीफ़ लाते तो आपकी आदत थी मस्जिद में जाते, फिर नमाज़ पढ़ते, फिर मजलिस में बैठते लोगों के साथ, और इसी तरीके से आप फिर आपकी खिदमत में फिर वो लोग आए जो कि ग़ज़वा में शरीक नहीं हुए थे और कसम खा खा कर अपने उज़र बयान करने लगे। ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 80 थी, वो बता रहे हैं 80 लोग तकरीबन आए थे।
इन्होंने नबी इस्लाम ने फिर इनका जो उज़र थे ना उनको कबूल किया या फिर ज़ाहिरी तौर पे कबूल कर लिया और इनके लिए मग़फ़िरत की भी इनके ज़ाहिर के ऊपर दुआ कर ली और इनके बातिन को अल्लाह के सपुर्द कर दिया। फिर ये मैंने सलाम किया, यानी हज़रत काब बिन मालिक ने फिर नबी इस्लाम को सलाम किया तो फिर नबी इस्लाम ने इनको मुस्कुराहट के साथ देखा, लेकिन आपकी मुस्कुराहट में तलख़ी थी, यानी सख्ती के साथ, जैसे मुस्कुराहट होती है ना उस तरह नबी इस्लाम ने उनको फिर फरमाया आओ। फिर कहते हैं मैं चंद कदम चल के नबी इस्लाम के सामने बैठ गया तो फिर नबी इस्लाम ने मुझसे पूछा कि तुम ग़ज़वा में या जंग में शरीक क्यों नहीं हुए, तो क्या तुमने कोई सवारी नहीं ख़रीदी? मैंने अर्ज़ किया, यानी काब बिन मालिक ने नबी इस्लाम को कहा मेरे पास सवारी मौजूद थी, खुदा गवाह है कि अगर मैं आपके सिवा किसी दुनियादार शख्स के सामने आज बैठा होता तो कोई उज़र तलाश करके नाराज़गी से उससे बच जाता। मुझे खूबसूरती और सफाई के साथ बात करने का या गुफ्तगू करने का सलीका भी है, लेकिन खुदा गवाह है मुझे यकीन है कि अगर मैं आपके सामने झूठा उज़्र बयान करके आपको राज़ी कर लूँ तो बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको मुझसे नाराज़ कर देगा। इसकी बजाय अगर मैं आपसे सच्ची बात बयान कर दूँ तो यकीनन हुज़ूर इस्लाम को मेरी तरफ से समझ लीजिए उस हवाले से खुशी होगी, लेकिन अल्लाह से मुझे अफ़्व दरगुज़र की यानी माफ़ी की पूरी उम्मीद है। खुदा गवाह है मुझे कोई उज़र नहीं था, खुदा गवाह है इससे पहले मैं कभी इतना कवी और फारिगुल बाल नहीं था, यानी मेरे पास टाइम भी काफ़ी था, सवारी भी थी, हर चीज़ थी, लेकिन मैं शरीक नहीं हो सका। नबी इस्लाम ने फरमाया कि इन्होंने सच्ची बात कही और कहा जाओ अब यहाँ से जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में ख़ुद कोई फ़ैसला कर दे। मैं उठ गया और मेरे पीछे बनु सलमा के कुछ अफराद भी दौड़े हुए आए और मुझसे कहने लगे बखुदा हमें तुम्हारे मुतल्लिक ये मालूम नहीं था, इनसे पहले तुमने कोई गुनाह किया है। यानी सब लोग जानते थे कि बड़े नेक शख्सियत हैं ये हज़रत काब बिन मालिक, बैत उक़बा वाले शख्सियत हैं और बहुत बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है इस्लाम के लिए। तो फिर कहते हैं आगे से कि बनु सलमा के अफराद दौड़े आए तो फिर उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि तुमने कभी कोई गुनाह नहीं किया, तुमसे जो कुताई हुई रसूल इस्लाम के सामने वही उज़र वैसा ही कोई उज़र नहीं बयान किया जैसा दूसरे ना शरीक होने वालों ने बयान किया, यानी मुनाफिकीन का बता रहे हैं। तुम्हारे गुनाह के लिए तुम्हारे लिए हुज़ूर इस्लाम का इस्तग़फ़ार करना ही काफ़ी हो जाता। बखुदा इन लोगों ने मुझ पर इतनी मुलामत की कि मैं नबी इस्लाम के पास जाके कोई झूठा उज़र ही कर रहा हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा क्या मेरे अलावा किसी और ने भी मुझ जैसे उज़र बयान किया है? उन्होंने बताया हाँ, 2 अफराद ने इसी तरह माजरत की है और इन्हें भी वही जवाब मिला है जो तुम्हें मिला है। इन्होंने पूछा कि उनके क्या नाम हैं? 2 बंदे और भी थे, एक था मुरारा बिन रबी अल उमरी और एक हिलाल इब्न उमैया वाक़िफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये 2 सहाबा भी थे जो कि ग़ज़वा बदर के सहाबा थे, बदरी सहाबा थे, ये भी पीछे रह के बताया गया, वो भी नहीं गए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ये भी साले थे और बदर की जंग में शरीक हुए थे। इनका तर्ज अमल मेरे लिए नमूना बन गया, यानी हज़रत काब बिन मालिक ने समझा कि वो भी नेक लोग थे, मैं भी अब उनमें शामिल हो गया हूँ। फिर नबी इस्लाम से समझ लीजिए आगे चुनाचे उन्होंने जब इन हज़रात का नाम लिया तो मैं अपने घर चला गया। काब बिन मालिक बता रहे हैं कि मैं अपने घर चला गया, सही बुखारी से हम आपके सामने पढ़ रहे हैं 4418 नंबर रवायत। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमसे बातचीत करने की ममानियत कर दी। नबी इस्लाम ने फिर इनका समझ लीजिए सोशल बायकॉट करने का ऑर्डर भी कर दिया कि आपने इनसे मुसलमानों ने इनसे बात नहीं करनी। और बहुत से जो ग़ज़वे में शरीक नहीं हुए थे इनमें से सिर्फ हम 3 लोग थे, यानी 3 लोग वही जिनके नाम पहले बताए, हमसे अलग थलग लोग रहने लगे, सब लोग बदल गए। ऐसा महसूस होता था कायनात सारी बदल गई है, हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं है। 50 दिन तक हम ऐसे ही रहे। मेरे 2 साथी यानी मुरारा और हिलाल ने तो अपने घरों से ही निकलना छोड़ दिया था, बस रोते रहते थे, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत और जुर्रत थी। मैं बाहर निकलता था, मुसलमानों के साथ नमाज़ों में शरीक होता था, बाज़ारों में घुमा करता था, लेकिन मुझसे कोई बोलता नहीं था। मैं जब भी हुज़ूर इस्लाम की खिदमत में हाजिर होता, आपको सलाम करता, जब आप नमाज के बाद मजलिस में बैठते, मैं इस जुस्तजू में रहता कि मैं देखूँ सलाम के जवाब में हुज़ूर इस्लाम के होंठ हिले हैं या नहीं। फिर आपके करीब ही नमाज़ पढ़ने लग जाता और आपको देखता रहता। जब मैं आप नमाज में मशगूल हो जाते, यानी नबी इस्लाम को देखता रहता ये, और यानी काब बिन मालिक वो कहते हैं कि फिर हुज़ूर इस्लाम जब मेरी तरफ देखते, लेकिन जूँ ही मैं आपकी तरफ देखता तो आप चेहरा फेर लेते। आखिर जब इस तरह लोगों की बेरुखी बढ़ती गई तो एक दिन अबू क़तादा के बाग की दीवार पर चढ़ गया। वो मेरे चचाजाद भाई थे, मुझसे इनसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ खातिर था।
मैंने इन्हें सलाम किया, लेकिन खुदा गवाह है इन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अबू कतादा, मैंने कहा, यानी हज़रत काब बिन मालिक ने कहा, अबू कतादा तुम्हें अल्लाह का वास्ता, क्या तुम नहीं जानते अल्लाह और इसके रसूल से मुझे कितनी मोहब्बत है? उन्होंने कहा, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया आगे से। मैंने दोबारा इनसे ही कहा कि खुदा का वास्ता देकर, लेकिन अब भी वो खामोश रहे। पर मैंने अल्लाह का वास्ता देकर इनसे ये सवाल किया। इस मरतबा सिर्फ इन्होंने इतना कहा, अल्लाह और इसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। इस पर मेरे आंसू फूट पड़े। मैं वापस चला आया, काब बिन मालिक कहते हैं, मैं वापस चला आया, दीवार पर चढ़कर बाहर आया तो आपने बयान किया कि अब मदीने के बाज़ार में जा रहा था कि शाम का एक काश्तकार, यानी जो समझ ली खेती बाड़ी करने वाला, गल्ला फ़रोख्त करने वाला मदीने आया था, पूछ रहा था कि काब बिन मालिक कहाँ हैं। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया तो वो मेरे पास आ गया। मलिक गस्सान का, यानी गस्सान के इलाके का बादशाह जो था या वहाँ का मलिक था, उसका एक ख़त उसने मुझे दिया। ये सोचिए इतने करीबी नबी इस्लाम के साथी थे कि शाम तक खबर पहुँच गई हुई है। 50 के करीब दिन इस वक्त गुजर चुके हैं हज़रत काब बिन मालिक और दीगर 2 सहाबा को, और मलिक गस्सान तक शाम तक ये ख़बरें पहुँच चुकी हैं कि ये मामला हुआ है कि नबी इस्लाम ने एक बड़े करीबी साथी को अपने से अलहदा कर दिया है और 40-50 दिन गुजर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, उस तहरीर उसने अपना ख़त भेजा, उसने इनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की और ख़त में क्या लिखा हुआ था, अम्मा बाद मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे साहिब यानी नबी इस्लाम ने तुम्हारे साथ ज़्यादती करने लगे हैं और अल्लाह ने तुम्हें कोई जलील नहीं पैदा किया कि तुम्हारा हक़ ज़ाया किया जाए। तुम यहाँ हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे साथ बहुत बेहतर मामला करेंगे। एक बादशाह की तरफ से आपके पास ख़त आ रहा है और ऐसी सिचुएशन में आ रहा है, आपकी फैमिली हर कोई बाइकआउट कर चुका है, नबी इस्लाम आपसे चेहरा फेर चुके हैं, इस सूरत के अंदर बादशाह की तरफ से ख़त आ रहा है, तो आप खुद सोचिए उनकी क्या कंडीशन होगी। उनके लिए तो एक यही रास्ता नज़र आ होगा, नहीं, उनके लिए रास्ता अल्लाह और उसके रसूल वाला ही था कि जिसकी तरफ वो देखना चाहते थे कि उधर से मुझे माफ़ी मिले तो मैं मानूँ। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, ये ख़त पढ़ा जब उन्होंने, तो कहते हैं कि मैंने कहा ये तो एक और मुसीबत आ गई। काब बिन मालिक ने कहा, इस ख़त को उन्होंने तंदूर में फ़ौरी जला दिया और इन 50 दिनों में से जब 40 दिन गुजर गए थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद मेरे पास आए और कहा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बीवी के करीब ना जाओ। यानी नबी इस्लाम ने उनके घर में भी ये बाइकआउट का ऑर्डर दे दिया कि इनकी बीवी भी इनके करीब ना आए, जो एक फैमिली वाला मामला है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताते चलें कि ये ऑर्डर्स नबी इस्लाम की तरफ से आ रहे हैं और इस्लाम इनके घरों में ऐसा नाफिज था कि नबी इस्लाम के ऊपर इनको इस तरह ईमान था कि जैसे नबी इस्लाम को बता दिया जाएगा अगर ये कोई भी किसी किस्म की भी हेरा फेरी करेंगे इस ऑर्डर के अंदर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है 30,000 के लश्कर में एक बंदे का पता चल गया नबी इस्लाम को कि वो नहीं आया बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन के, तो हर चीज़ नबी इस्लाम को अल्लाह ताला बता सकते हैं। तो हमारा भी ईमान नबी इस्लाम पे आज ऐसा होना चाहिए कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन नबी इस्लाम के सामने भी शर्मिंदा करेगा। जैसे ये सहाबा को नबी इस्लाम ने इस तरीके से इस मामले के ऊपर किया कि उनको 50 दिन तक नबी इस्लाम की तरफ से बेरुखी का मामला करना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला माफ़ करेंगे तो नबी इस्लाम उनके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे। यानी आप सोचिए कि ये एक बहुत एक ख़ास लेवल है, ये सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जिसका किसी से प्यार हो, उसका प्यार हो और उसका प्यार करने वाला उससे बात करना छोड़ दे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नबी इस्लाम इन 50 दिनों के बाद 40 दिन गुजर चुके थे। ठीक है, फिर उस 40 दिन गुजर चुके थे तो नबी इस्लाम का कासिद आया कि अब इनकी बीवी जो है वो भी इनके करीब नहीं जाएगी। फिर ये भी कासिद ने कहा कि रसूल इस्लाम ने तुम्हें हुक्म दिया कि अपनी बीवियों के करीब ना जाओ, और इन्होंने काब बिन मालिक ने पूछा कि मैं इसे तलाक दे दूं या फिर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ जुदा रहो, इनके करीब ना जाओ। और मेरे दोनों साथियों के हवाले से भी पूछा गया कि वही जो मुरारा और हिलाल है उनके बारे में भी क्या यही हुक्म है, तो उनको कहा हाँ उनका भी यही मामला है। फिर इसी तरीके से इन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अपने मेके चली जाओ और इस वक्त तक रहो जब तक अल्लाह ताला कोई मामले में फ़ैसला ना फरमा दे। फिर काब ने बयान किया हलाल बिन उमैया इनकी जो बीवी हज़रत इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की या रसूलल्लाह हलाल बहुत बूढ़े हैं और नातवा, इनके पास कोई खादिम भी नहीं है, अगर मैं इनकी खिदमत कर दूं तो आप पसंद करेंगे। तो फिर नबी इस्लाम ने कहा सिर्फ इनसे ताल्लुक़ ना कोई कायम करो, सिर्फ इनकी खाना पीना या फिर सोबत वाला मामले के ऊपर ना जाओ, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए जो इनकी छोटी मोटी खिदमत है वो कर दिया करो।
फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि खुदा गवाह है वो तो किसी चीज़ के लिए हरकत भी नहीं कर सकते, यानी वो इतने बूढ़े हैं। आप सोचिए एक बूढ़े सहाबी के लिए भी है, उन्होंने क्योंकि नबी इस्लाम को नहीं पहले बताया था अपना उज़र या बूढ़ापे का या कुछ भी, तो उनके लिए भी हुक्म आ गया कि उनकी बीवी भी उनसे दूर हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये समझ लीजिए सोशल बाइकॉट एक बहुत बड़ी सज़ा है उन लोगों के लिए जो कि इसको समझ सकते हैं। फिर इसी तरीके से आगे उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं खुदा की कसम, इनको फिर किसी ने कहा कि आप भी इसी तरीके से अपनी बीवी के लिए इजाज़त ले लें कि वो आपसे मुलाकात कर सके। तो काब बिन मालिक ने कहा खुदा की कसम मैं इसके लिए नबी इस्लाम से इजाज़त नहीं लूँगा, मैं जवान हूँ, मालूम नहीं जब इजाज़त लेने जाऊँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु क्या फ़रमाए। इस तरह 10 दिन और गुजर गए। जब नबी इस्लाम से हमने बातचीत करने की मुमानत फरमाई थी, इसके 50 दिन पूरे हो गए। इसके बाद 50वीं रात को जब फ़जर की नमाज में काब बिन मालिक बता रहे हैं कि फ़जर की नमाज़ पढ़ चुका था, अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। और इस तरह जैसा कि अल्लाह ताला ने फिर ज़िक्र किया है कुरान पाक के अंदर, समझ लीजिए इसका ज़िक्र भी आया है, जो कि अगर इस वक्त नहीं है नहीं तो हम वो पूरे आयात आपको पढ़ के सुनाते। 117, 118, 119 इन 3 आयात को ज़रूर पढ़िएगा। इस हवाले से सूरह तौबा की 117, 18 और 19 आयात और ठीक है, ताकि आपको इस हवाले से भी समझ लगे कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया इसके अंदर कुरान पाक के अंदर। तो ये 50वीं रात को जब फ़जर की नमाज़ पढ़ चुके तो अपने छत पे बैठे हुए थे, तो फिर इनका दम घुटा जा रहा था। कहते हैं काब बिन मालिक, ज़मीन अपनी वसअतों के बावजूद मेरे लिए तंग होती जा रही थी। मैंने एक पुकारने वाले की आवाज़ जो है जबल सलाह से सुनी, या सुला कोए सुला जो सलाह या सुला वहाँ से सुनी। एक पहाड़ था मदीना के अंदर, वहाँ से कह रहा था कोई शख्स ऊंची आवाज़ में, ए काब बिन मालिक तुम्हें बिशारत हो। उन्होंने बयान किया कि ये सुनते ही मैं सजदे में गिर पड़ा और मुझे यकीन हो गया कि अब जो है वो मेरी तौबा वाला मामला हो गया। तो फ़जर की नमाज के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हमारी तौबा की कबूलियत का ऐलान कर दिया था। लोग मेरे यहाँ बिशारत या फिर खुशखबरियाँ देने के लिए आने लगे और मेरे 2 साथियों को भी जाकर बिशारत दी। एक साहिब ज़ुबैर बिन अव्वाम अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे थे और इधर कबीला असलम के एक सहाबी ने भी पहाड़ी पर चढ़ के आवाज़ दी और आवाज़ घोड़े से ज़्यादा तेज़ थी। ठीक है, फिर वो बिशारत देने आए। जो बंदा सबसे पहले इनके पास पहुंचा, इन्होंने अपने 2 कपड़े भी उसको एज गिफ्ट दे दिए और फिर किसी से मांग के कपड़े पहन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ठीक है, और फिर जोग दर जोग लोग इनसे मुलाकात करते जाते थे। ये काब बिन मालिक बता रहे हैं कि लोग इनको मुबारकें दे रहे हैं। नबी इस्लाम से जब ये बात करने आए हैं, मुलाकात करने आए हैं, तो फिर लोग इनको मुबारकें दे रहे थे और मुझे तौबा और अल्लाह की बारगाह में तौबा की कबूलियत की मुबारक हो, ये ऐसे कह रहे थे। काब ने बयान किया कि आखिर में मस्जिद में दाखिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे, चारों तरफ सहाबा का मजमा था। तलहा बिन उबैदुल्लाह दौड़ कर मेरी तरफ बढ़े और मुझसे मुसाफ़ा किया, मुबारकबाद दी और कहा खुदा गवाह है कि इन्होंने काब ने कहा कि खुदा गवाह है वहाँ मौजूद मुहाजिरीन में से कोई भी इनके सिवा मेरे आने पे खड़ा नहीं हुआ। तलहा का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। यानी बैठे हुए सारे, सिर्फ तलहा बिन उबैदुल्लाह उठ के इनसे मुलाकात करने के लिए, इनको मुबारकबाद देने के लिए खड़े हुए और इनका इस्तकबाल किया। काब ने बयान किया, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आपका चेहरा मुबारक खुशी से और मुसर्रत से दमक उठा। यहाँ ये एक छोटा सा पॉइंट आपको बयान करते चले कि इससे ये भी पता चल गया है कि अगर कोई बंदा आया है, बड़ा बंदा है, उसकी और उसको आपने वेलकम करना है, उसको सलाम दुआ करनी है, उससे जप्पी डालनी है, तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये आप महफिल में भी उसके लिए, किसी बड़े बंदे के लिए इस तरीके से खड़े हो सकते हैं, आप वेलकम करने के लिए, सलाम दुआ करने के लिए। ये बात इसलिए बयान कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने कुछ रवायतों से ये चीज़ अखज़ कर ली कि आप किसी के लिए खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि आप किसी को मुबारकबाद देने के लिए, मिलने के लिए मजलिस से उठ के खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तलहा बिन उबैदुल्लाह को बड़ा शुक्र अदा किया इस हवाले से। फिर उसके बाद क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु ने इनको फिर बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात की। काब ने बयान किया, जब मैं हुज़ूर इस्लाम को सलाम किया तो आपका चेहरा मुबारक खुशी और मुसर्रत से दमक उठा और इस मुबारक दिन बताया गया नबी इस्लाम की तरफ से कि ये मुबारक दिन है, तुम्हें बिशारत हो, जो तुम्हारी उम्र का सबसे मुबारक दिन है। ठीक है, उन्होंने बयान किया, काब ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये बिशारत आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है? फरमाया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बात पर खुश होते तो अपना चेहरा मुबारक जो है उनका मुनव्वर यानी रोशन हो जाता था।
ऐसा महसूस होता था जैसे चांद का टुकड़ा हो आपकी मुसरत, हम चेहरा मुबारक से समझ जाते थे। फिर जब मैंने आपके सामने बैठ गया, यानी हज़रत काब बिन मालिक बयान करें कि मैं जब उनके सामने, नबी इस्लाम के सामने अपनी तौबा कबूल होने के ऊपर बैठ गया, तो फरमाया इन्होंने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी तौबा की कबूलियत की खुशी में मैं अपना माल अल्लाह के और इसके रसूल की राह में सदका कर देना चाहता हूँ। तो नबी इस्लाम ने फरमाया लेकिन कुछ माल अपने पास रख लो, ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज़ की फिर मैं खैबर के हिस्से में से अपने पास कुछ रख लूँगा। फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे सच बोलने की वजह से निजात दी। अब मैं अपनी तौबा की कबूलियत की खुशी में ये अहद करता हूँ, जब तक ज़िंदा रहूँगा सच के सिवा और कोई बात ज़ुबान पर ना लाऊँगा। बस खुदा गवाह है, जिस दिन से मैंने नबी इस्लाम के सामने ये अहद किया, काब बिन मालिक कह रहे हैं, ये सच की वजह से मुझे बरकत मिली, ये बिशारत मिली, ये मुबारकबादें और अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए इनाम जो है मुबारकबाद का, या फिर मेरी दुआ की कबूलियत का या तौबा की कबूलियत का, जो मैं तबूक के लश्कर के साथ नहीं जा सका, उसमें मुझे तौबा मिल गई। तो ये सब मेरे सच बोलने की वजह से हुआ। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया और मैंने सच बोला। ठीक है, ये लोगों को भी हमें समझने की ज़रूरत है कि सच कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि उसके ऊपर ये सारी मामलात हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह ताला ने सच बोलने की वजह से मुझे नवाजा, जितनी नवाजिशात इनामात हैं ये सब सच बोलने की वजह से हैं। ठीक है, फिर उन्होंने नबी इस्लाम से अहद भी किया कि मैं आइंदा अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। और इन्हीं आयत के अंदर वकूनु मास सादिकीन का भी जिक्र आता है 170 समझ लीजिए सूरह तौबा 117 से लेके 1119 के अंदर, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है वो भी हुक्म देता है कि आपने सच्चों का साथ देना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद कहते हैं अल्लाह की तरफ से इस्लाम के लिए हिदायत के बाद मेरी नज़र में हुज़ूर इस्लाम के सामने सच बोलने से बढ़कर अल्लाह का मुझ पर और कोई इनाम नहीं हुआ कि मैंने कभी झूठ बोला हो, और इस तरह अपने आप को हलाक नहीं किया जैसा कि झूठ बोलने वाले हलाक हो गए थे। नज़ूल वही के ज़माने में झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ताला ने बहुत सख्त वईद फरमाई। काब बिन मालिक फरमा रहे कि वही में, क्योंकि कुरान पाक में बहुत ज़्यादा मज़म्मत हुई है झूठ बोलने वालों की, तो जितनी शदीद किसी दूसरे के लिए नहीं मज़म्मत आई। ठीक है, फिर इसी तरीके से बताया काब बिन मालिक ने कि हम 3 इन लोगों के मामले से जुदा रहे जिन्होंने नबी इस्लाम के सामने कस्में खा ली थी। यानी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कस्में खा के अपनी माजरतें नबी इस्लाम से कबूल करवा ली थी, और नबी इस्लाम ने उनकी बैत भी ले ली थी दोबारा, उनके लिए मग़फ़िरत भी की दुआ भी कर ली थी। ठीक है, तो इससे भी ये पता चला कि ज़ाहिरी तौर पे तो आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं, अगला बंदा तो आपके ज़ुबान पे यकीन कर लेगा, लेकिन अल्लाह ताला आपको देख रहा है, और फिर वो आपका नफ्स आपको ता क़यामत मुलामत करता रहेगा कि आपने झूठ बोल के अपना मामला सीधा कर लिया था। फिर इसी तरीके से आगे बताया जाता है कि ये समझ लीजिए यहाँ पे रवायत 4418 जो है सही बुखारी की ख़त्म हो रही है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन लोगों को माफ़, किस तरीके से 3 ख़ास लोगों को, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया और काब बिन मालिक को किस तरीके से माफ़ किया, और इनका कैसे सोशल बाइकआउट करके इनको सिर्फ़ एक लश्कर के अंदर जाने से पीछे रह जाने के ऊपर इतनी बड़ी जो है उनके साथ आजमाइश वाला मामला तकरीबन 2 महीने यानी 50 दिन तक जारी रहा। तो आज हमें भी इससे सीखने की ज़रूरत है कि हमें हर हाल में सच बोलना है, और इसी तरीके से जब जहाँ पे भी हम अपनी कोशिश पूरी करें कि हमें अल्लाह ताला के रास्ते में निकलना है। जब भी अल्लाह ताला के रास्ते में हमें नज़र आए कि हम जा सकते हैं और हमारे मुसलमान भाई जो हैं उनको हमारी ज़रूरत है किसी भी रास्ते में, चाहे जिहाद का रास्ता हो, क़िताल का रास्ता हो, चाहे वो समझ लीजिए किसी मुसलमान भाई की मदद करने का रास्ता हो, तो हमें उसके लिए निकलना है। और इन सहाबा की लाइफ देखनी है जो एक दफ़ा सिर्फ पीछे रहे हैं और उनकी पूरी ज़िंदगियाँ नेकियों से, सच से और बेहतरीन लाइफ में गुजरी है, और हर जंग में नबी इस्लाम के साथ रहे। लेकिन एक वो गज़वा जिसके अंदर कोई ख़ास बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई, उसके अंदर इतना बड़ा मामला हुआ कि उन सहाबा को डर था कि कहीं हम मुनाफिकों में ना शामिल हो जाएं इस तरह पीछे रहने वालों की वजह से। तो फिर उनकी माफ़ी का भी इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ऐलान किया सूरह तौबा के अंदर, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आज जो है, हम इतनी इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान, गज़ा के अंदर आप देख लें कि इस वक्त जो है 40,000 के करीब मुसलमान जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें अक्सरियत बच्चों की, औरतों की है और बूढ़ों की है। लेकिन हम जो है अभी पीछे हैं सारे।
तो अपने अपने उज़र सोच लीजिए क़यामत के लिए, क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, क्या कहीं हमें अल्लाह ताला मुनाफिकीन में ना शुमार कर ले। तो इसलिए रोए अल्लाह ताला से अपनी नमाज़ों के अंदर, अपनी इबादत के अंदर, कि अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखा दे, अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान मिला दे, अल्लाह ताला हमें ऐसी फ़ौज अता कर दे जो कि ऐसे लश्कर तैयार करे, जो कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद के लिए जाएं और वो हमें पुकारें फिर कि हमें अपने बंदों की ज़रूरत है, हमें लड़कों की ज़रूरत है, हमें नौजवानों की ज़रूरत है, हमें इसी फील्ड के लोगों की ज़रूरत है। वो आएँ और हमारे इस लश्कर में जाएं। और फिर अगर हम नहीं जाते तो फिर समझ लीजिए हम तो उन मुनाफिकीन से भी ज़्यादा बदतर होंगे जो कि नबी इस्लाम के दौर के थे। लेकिन अभी भी हमारे ऊपर जो है, समझ लीजिए अगर हम अपनी कैपेसिटी के अंदर कुछ नहीं कर सकते तो जो भी कैपेसिटी के अंदर आपको चीज़ें हैं जो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे पता चलती रहती हैं, आप अगर उसमें हिस्सा ले सकते हैं लें, वरना अपना उज़र, और हमें भी सबको अपना अपना उज़र सोच लेना चाहिए कि इराक़ जल गया, अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गया, अल्लाह ने दोबारा उनको हुकूमत दे दी, लेकिन हमने क्या किया? गज़ा जल गया, गज़ा में तबाही होगी, रफ़ा में तबाही होगी, मुसलमानों की जगह जगह पे जग हसाई होगी, रुसवाई हो गई, मुसलमान जो है सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देखते रहे। और हम अगर सीरत के ये सबक पढ़ रहे हैं और हमें इससे भी ये पता नहीं चलता कि हम कहीं उसी बॉइलिंग वाटर में, हम उसी चीज़ के अंदर तो नहीं आ रहे। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला से तौबा भी करनी है, अपने भाइयों के लिए दुआ भी करनी है और उनकी जिस हद तक मदद हो सकती है उसकी भी कोशिश करनी है, और एक ऐसे निज़ाम की कोशिश करनी है जो निज़ाम नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को बना कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम उस निज़ाम को दे के दुनिया से रुखसत हुए। हमें उस निज़ाम की कोशिश करनी है ताकि हम कल को अल्लाह ताला के सामने ये भी बात कह सकें कि हमने इस सिस्टम को भी चेंज करने की कोशिश की और हमने इस सिस्टम में रहते हुए भी ये हमने कोशिशें की। तो अल्लाह ताला उन कोशिशों को फिर कबूल कर सकता है या नहीं कर सकता, ये क़यामत के फ़ैसले हैं। तो हम किसी के ऊपर मुनाफ़िक़त का, निफ़ाक़ का फ़तवा नहीं लगा सकते, ना किसी को कह सकते हैं, सिर्फ़ अपने आप के ऊपर कोशिश का कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर बिल्कुल जी, कश्मीर के अंदर भी किसी ने कमेंट किया, बिल्कुल कश्मीर का भी यही मामला है। तो जब हम किसी हवाले से नहीं कुछ कर सके तो हमें अभी भी अपने हद तक कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस गुनाह के ऊपर माफ़ फरमाए और हमें ऐसे हुक्मरान दे जो कि मुनाफिकों जैसे काम ना करें। यानी आप खुद सोचिए ना कि ये तो मुनाफिक थे जो पीछे रह गए, या फिर मुनाफिकों वाला रवैया इख्तियार करने के ऊपर सहाबा कितना अल्लाह ताला से डर गए। लेकिन जब कोई निकलेगा ही नहीं, लश्कर ही नहीं बनेगा, कोई उनकी कोशिश ही नहीं करेगा, तो फिर तो आपके सामने है ना कि वो लोग तो फिर निफाक के ऊपर ही हुए या मुनाफिकत के ऊपर ही उतरे हुए वो हमारे हुक्मरान, जो कि अब भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान कट रहा है, मर रहा है, लेकिन उनकी मदद के लिए कुछ नहीं वो लोग कर रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए और हमें भी हिदायत अता फरमाए कि हम जो है हम भी कुछ कर सकें अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मदद के लिए हमें तलाश कर रहे हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ हम स्ट्रीम को एंड करते हैं और कोशिश ये होगी कि अगली क्लास के अंदर ग़ज़वा तबूक को हम क्लोज़ कर लेंगे। ग़ज़वा तबूक का कुछ पोर्शन अभी जो है नबी इस्लाम जब मदीने आते हैं तो उससे रिलेटेड हमने ये चीज़ एक दो चीज़ें हैं और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करके ग़ज़वा तबूक को फ़िनिश कर लेंगे। तो ये अभी तो फ़िनिश हो ही चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड कुछ और भी बाकी हैं जो मदीने के अंदर आके या पूरी ग़ज़वा तबूक से हमें क्या सबक मिलते हैं जो कि उलमा ने मुरतब किए हैं। इंशाल्लाह उसका भी कुछ पार्ट अगली नशिस्त में बताएंगे। और भी कुछ लोग जिनको तौबा मिली इस मामले के अलावा उनका भी कुछ ज़िक्र अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के सेंड कर दें, अदरवाइज़ अभी हमारे पास 14 मिनट्स लेफ़्ट हैं स्ट्रीम एंड होने में। जी एक कमेंट है, आई ट्राई टू रिमेंबर what the मुनाफिक used to do during the battle of Tabuk, what were they, could you please clarify? जी ये हम पहले भी क्लैरिफाई कर चुके हैं कि इस जंग के अंदर जो है जो बेसिक काम था समझ लीजिए वो निकलना था, ठीक है, नबी इस्लाम के साथ लश्कर में निकलना था। इसके अंदर दो तरह के मुनाफिक थे, एक वो थे जो कि गए ही नहीं साथ, ठीक है, और दूसरी तरह के मुनाफिक वो थे जो कि लश्कर के साथ गए
लेकिन लश्कर के अंदर रहते हुए वो मुसलमानों का मोराल डाउन करते रहे या फिर मुसलमानों के हवाले से गलत बातें करते रहे। उन्होंने बेसिक काम यही लश्कर के अंदर जाके किए, जिसमें से कुछ वाक़यात का जिक्र हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस वक्त नबी इस्लाम ने बारिश की दुआ की कि अल्लाह ताला बारिश दे, मुसलमानों को पानी की कमी थी, खुश्क साली थी और बुरा हाल था मुसलमानों का पानी के बग़ैर, तो नबी इस्लाम ने दुआ की तो बारिश हुई। तो मुनाफिकीन में से किसी ने कहा कि ये जो जिसका निफाक एक्सपोज हो रहा था सहाबा के ऊपर, तो उस शख्स को कहा देखा अल्लाह के नबी ने दुआ की है तो बारिश हो गई है, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इनाम है। तो उसने कहा है ये क्या हो गया, ये तो एक बारिश का बादल था, बादल चला है और बारिश दे गया, इसमें क्या कमाल हो गया। तो इस किस्म के मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से वो मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर कर रहे थे, निफाक उनके अंदर डाल रहे थे, या फिर जब रवाना हो रहे थे उस वक्त हंस रहे थे, जब मुसलमानों की तैयारियों को देख के हंस रहे थे कि कहाँ पे कैसर रोम की लश्कर या उनका फ़ौज, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका ये उनका वो, और ये तो मुसलमानों का बुरा हाल ही वो हमारा कर देंगे जब हम लोग वहाँ जाएंगे। तो वो इस तरीके से निफाक के ज़रिए से मुसलमानों की जड़ें जहाँ जहाँ पे भी था वो काटने की कोशिशें कर रहे थे। और वापसी के ऊपर जैसे हमने बताया कि उन्होंने नबी इस्लाम को शहीद करने का भी प्लान बनाया हुआ था, जिसका हमने आपको बताया। तो ये ओवरऑल काम था जो कि जाने वाले जो नबी इस्लाम के साथ गए हुए थे मुनाफिक ग़ज़वा तबूक में, वो भी रास्ते में अपनी मुनाफ़क़त का इजहार इस तरीके से कर रहे थे। फिर एक लश्कर जब तबूक पहुंचने वाला था तो वहाँ पे भी मुनाफ़िकों के हवाले से नबी इस्लाम ने पहले से ऑर्डर किया कि हमने उस चश्मे के ऊपर पहुंचना है, तबूक के पास एक चश्मा है, वहाँ से किसी ने पानी नहीं पीना, ठीक है, या पानी इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन कुछ बताया जाता है रवायतों के मुताबिक वो मुनाफिक ही लोगों में शामिल थे जो नबी इस्लाम से पहले उस चश्मे पर पहुँच गए और उन्होंने पानी इस्तेमाल किया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने खैर उस चश्मे से नबी इस्लाम का मौजज़ा भी ज़ाहिर हुआ कि उसमें अल्लाह ताला ने मज़ीद ज़्यादा सारा पानी अता कर दिया जब अल्लाह ताला के यहाँ नबी इस्लाम ने उसके लिए दुआ की, या फिर एक मौजज़े वाला मामला हुआ। जी आगे ये क्वेश्चन है, ये हमने क्लैरिफाई कर दिया कि मुनाफिक क्या कर रहे थे तबूक के लश्कर के साथ जो गए हुए थे। जी एक और क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू फॉर पैलेस्टीनियंस एज आवर लीडर्स आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग, इज़ बाइकॉट ओनली थिंग फॉर अस टू डू। जी ये फिर क्वेश्चन आया, इसके ऊपर हमने एक क्लास के अंदर कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग की थी, तो हम वो आपको कोशिश करेंगे शेयर भी कर दें कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ महीना पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात है जब ये मामला शुरू हुआ था अटैक वाला। तो इसमें जो आप कर सकते हैं, करने के काम ये हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर और दुनिया के लोग वो कर भी रहे हैं। नंबर 1 बाइकॉट इज़ वन थिंग, यानी वो ब्रांड्स जो कि उन कंट्रीज़ के हैं जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी लेवल के ऊपर, ठीक है, उनके ब्रांड्स का बाइकॉट करें, ठीक है, नंबर 1। इवन बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ऐसे लोग अपनी शॉपिंग उनकी लेट हो जाती है सिर्फ बाइकॉट लिस्ट को देखते देखते कि कौन सी कंपनी से चीज़ ख़रीदनी है, कौन सी चीज़ से नहीं ख़रीदनी। और रोज़े की ट्रेनिंग उसमें बेस्ट है। आपको अपना टेस्ट को कुर्बान करना है, आप रोज़े का सोचें कि यार हम अगर कोक नहीं पियेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हम समझ लेंगे हमने रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन रोज़े से भी समझ लीजिए नीचे का लेवल है, आप कुछ और ड्रिंक ले लेंगे उसकी जगह पे। तो ये तो एक बाइकॉट के बारे में एग्जांपल दी। बाइकॉट लाजमी करें। बाइकॉट के अलावा आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल एड उनको करें। वो किस तरीके से कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो कि उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनके खाने पीने के लिए उनको सामान के लिए पैसा दें। फिर इसी तरीके से जो लोग डॉक्टर्स हैं वो वॉलंटियर करके इस वक्त अमेरिका से यूरोप से जा रहे हैं अपने उन बहन भाइयों की मदद करने के लिए, वो बिल्कुल डेथ मिशन के ऊपर होते हैं और कई डॉक्टर्स की शहादत भी हुई है उन सफ़र के ऊपर, वो करें। फिर अगर आप सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं या सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक़ है तो आप कोई ऐसी वीडियोज़ बनाएं जो कि अवेयरनेस दे इज़राइल के ख़िलाफ़ कि इज़राइल इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है और मुसलमानों के लीडर्स सो रहे हैं। आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, बाइकॉट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, मुसलमानों को की यूनिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री बनाएं, मुसलमानों की आर्मीज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, मुसलमानों के लीडर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं,
उनको शर्म दिलाएं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जा के कि ये क्या कर रहे हो तुम लोगों को ऐसे ऐसे होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना अमेरिका यूरोप के अंदर ऐसी ऐसी बूढ़ी औरतें हैं, एक बूढ़ी औरत है, हमें इस वक्त उसका नाम नहीं पता, कि अक्सर जगहों पे जहाँ पे इनके बड़े बड़े पहुँचे होते हैं वहाँ पे एकदम से खड़ी होकर वो प्रोटेस्ट शुरू कर देती है कि आप क्यों जुल्म कर रहे हैं इसराइल के अंदर। मुसलमान नहीं है वो औरत, लेकिन प्रोटेस्ट करती है और उसका प्रोटेस्ट इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर लोग देखते हैं। ये उसकी कैपेसिटी है, उससे उसी का सवाल होना है। आपकी जो कैपेसिटी है उसका ही सवाल होना है। आप वीडियो अच्छी बना सकते हैं, आप उस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, उस तरह की जो चीज़ वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें बताई। फिर लिटरेचर ऐसा लोगों को समझाएं, पढ़ाएं कि यार ये लिटरेचर है, हमारे नबी ने हमें ये सिखाया था। हमारे नबी ने सिर्फ एक ऐसी जंग जिसके ऊपर एक काफिर ने मुसलमान को शहीद नहीं किया, किसी काफिर ने मुसलमान को शहीद नहीं किया, कोई एक भी मुसलमान जो है काफिरों की तलवार से तबूक के रास्ते में नहीं शहीद हुआ, फिर भी उस जंग से पीछे रह जाने वालों के लिए कितनी सख्ती वाला मामला हुआ। वो मुनाफिक ठहर गए या वो मुनाफिक थे जो लोग नहीं गए। तो हम जबकि 40,000 मुसलमान शहीद करवा के हम कितने सुकून से बैठे हुए हैं, कितने सुकून से अपने मामलात कर रहे हैं, और इस बाइकआउट को इस लेवल पर लेके जाएं कि अपनी मिसाल है किसी की लेट से कहना बहुत आसान है, हम खुद भी ये काम नहीं करते, लेकिन कम से कम कह तो सकते हैं ना, अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक दे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी है, उस शादी के ऊपर 5 लाख का ख़र्चा आना है, वो कहेगा यार मैं 5 लाख की बजाय 1 लाख का ख़र्चा कर लेता हूँ, 4 लाख जो है मैं फ़लस्तीन वालों की मदद के लिए किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को तलाश करके दे देता हूँ जो वहाँ पे डायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी इस वक्त सामने आई जिन्होंने डायरेक्ट फ़लस्तीन के अंदर लोगों को पैसा भिजवाया। यानी पैसा किस तरह भिजवाया, मुख्तलिफ ज़रियों के ज़रिए से, कि उनके पास लेट से $100 आप भेजते हैं तो उनको $95 $5 कोई कमीशन रखता है अपनी अंदर से, और $95 वहाँ के लोगों तक डायरेक्ट पहुँचा आता है, और वो उसकी कंफर्मेशन फ़लस्तीनियों के ज़रिए से हो जाती है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी दुनिया के अंदर काम करें, उनके ज़रिए से आप काम करें। तो इस तरीके से आपने, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी है आप उसकी कोशिश करें, अपने मामलात भी सारे जारी रखें, लेकिन उनका हिस्सा जो है अपने माल में, अपनी दुआ के अंदर, अपनी नमाज़ों के अंदर, आप रात को तहज्जुद में उठ तो सकते हैं ना, नमाज़ों के अंदर दुआ तो कर सकते हैं ना, ये तो कम से कम कर सकते हैं जिस पे कोई पैसा नहीं लगना, एफ़र्ट ज़रूर लगेगी आपकी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आपसे आपकी एफ़र्ट का सवाल करना है, तो आप जो आपकी एफ़र्ट है वो पुट करें, और बाकी फिर मामलात अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें और अल्लाह से माफ़ी मांगें कि हम मुनाफिकों में ना शामिल हों। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट्स दैट वी डोंट डू नो दैट आर फाइनेंशियली हेल्पिंग पैलेस्टीनियंस आर Med Global and Islamic Oasis. You could also donate through those websites, institutes. जी सही, ये कमेंट भी आया कि इस तरीके से मेड ग्लोबल है और इस्लामिक OASIS है, वो कह रहे हैं कि इनके ज़रिए से भी आप डोनेट कर सकते हैं। कमेंट आया जी, अगर ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन तो ज़रूर इनके ज़रिए से डोनेट करें, और अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत दे कि हम अपने माल में से इनकी मदद के लिए कोशिश कर सकें, और इसके लिए लोगों को मोटिवेट करें, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि हम क़यामत के दिन मुनाफिकों में ना उठाए जाए।